रहे और खुशियाँ बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। मीठा बाबा हमेशा कहते, बच्चे अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि तुम्हारी स्थिति से दूसरे की स्थिति ऊंची बन जाए, तुम्हारी नजर से वो निहाल हो जाए, उसे भी बाबा की याद आए। तुमको देखे तो याद बाबा की आए, तुम्हारे को इतनी बाबा की याद हो, तुम्हारे नैनों में बाबा दिखाई दे, तुम्हारी सूरत में बाबा की मूरत दिखाई दे, तब उनको बाबा की याद आए। इतना अपना स्वरूप बाबा की याद में, लगन में मगन रखो, जो दूसरे को भी वैसी याद स्वतः आ जाए, आपको देख करके लगे कि बाबा को देख लिया। ऐसी अपनी स्थिति बनाओ, इतना बाबा से प्रेम हो जो आपके मुख से मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस यही आवाज सुनाई देती रहे। ओम शांति शांति। आज 3 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। गुड मॉर्निंग बाबा जरूर बोलो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, सामने खड़ा दिखाई दे, किसी देहधारी की याद नहीं आए। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? कौन सा ठेका एक बाप के सिवाय कोई दूसरा नहीं उठा सकता है? पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का ही है। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता है। दुनिया बनाना, नई दुनिया, स्वर्ग बनाना, क्योंकि स्वर्ग बनाने का मतलब है देवताओं को तैयार करना। कोई महल माड़ी बनाना नहीं, वो तो देवताएं खुद बना लेंगे, लेकिन देवताओं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण बनाना, ये है नई दुनिया का कॉन्ट्रैक्ट उठाना। एक नहीं, अनेकों को बनाना। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वो पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधा धोरी करते, गृहस्थ व्यवहार को संभालते, एक बाप को याद करो। एक बाप से ही अपना बुद्धि योग लगाओ, एक की ही लगन में मगन रहो। गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ये दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवानों वाच कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं, इसलिए कहना पड़े। क्या कहना पड़े? रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति, अर्थात आत्माओं के प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है ना। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना? सवेरे सवेरे
कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। ये है बेहद का सवेरा। ये हद की रात और दिन की बात नहीं है, ये बेहद का सवेरा। कलयुग की रात पूरी हो रही है, सतयुग दिन शुरू होने वाला है। ये प्रभात का समय, अमृत वेले का समय, ये है सवेरा। ये बेहद का सवेरा और रात जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी कैसे जानते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल बच्चे बने हैं, भल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठकर के पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहेगी। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल ही याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, वो साकार की भक्ति करते हैं। मूर्ति सामने आ जाती है, शिव का पुजारी होगा, उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं वो मूर्ति याद आ जाएगी। वो है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को पहले अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ। पहले इस स्वरूप में स्थित होना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग बाबा। परंतु बाबा जानते हैं ये आदत किसी को भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वो उतरता ही नहीं है। क्यों नहीं उतरता है? क्योंकि याद नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं। जैसे चूहा फूंक देता है पता ही नहीं चलता है। चूहा फूंक देता है और काटता भी है। उसके फूंक देने के कारण उसके काटने का दर्द ही नहीं होता। माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी तरह जानते हैं याद में बहुत कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है। हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं, बाबा गुड मॉर्निंग ऐसा बोलते हैं जैसे कि बाबा सामने दिखाई देता है। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आके मिला है। सन्यासी भी उठ के ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते हैं, कौन याद आता है? मित्र, संबंधी, दोस्त, किस किस को याद करेंगे? कोई भगत होगा तो अपने देवता को याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेगी अथवा याद करेगी। याद करना होता है सवेरे सवेरे। भक्ति भी
सवेरे करते हैं। भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, भगवान को जानते ही नहीं। कहते हैं भक्ति का फल देने वाला भगवान है, वो गॉड फादर भी कहते हैं, ये आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते गए कि हम अंत नहीं पा सकते, हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय आकर बताते हैं मैं कौन हूं। परंतु बच्चों में भी बहुत हैं बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले, बाप को पूरा नहीं जानते, उस लव से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ के प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, ये भी नहीं करते। याद करें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, माया खुशी का पारा चढ़ने नहीं देती है। अगर बाप से कहीं बेअदबी की, आज्ञा पालन नहीं किया, नाफरमान बरदार बने, तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी, राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे तो राजाई कहाँ से मिलेगी। ये राज बाबा खोलते नहीं है। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज करने वाली, और ये मेरे ऊपर जीत पा रहे हैं। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा, क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंस जाते हैं, बात मत पूछो, देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर कैसे याद करो। घर गृहस्थ में रहते हुए माशूक को याद करते रहो, बाबा माशूक है, ऐसे लगन से याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। मूल बात है याद की, इसमें मेहनत है। याद बिगड़ सतो प्रधान बन नहीं सकते, न ऊंच पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पे पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे
तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? आधा कल्प देह अभिमान रहा है, इसलिए जाता नहीं है। देवताएं वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, भल परमात्मा को नहीं जानते। ये तो समझते हैं हम आत्मा, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचता को अगर जाने तो रचना, बाप की जायदाद को भी जाने। वहां ये नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं अभी तुमको देता हूं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। ये ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है। न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, पूरा डिटेल तुम जानते हो। अच्छे से अच्छे पार्टधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है, क्या है मूल बात? मूल बात है बाप को याद करने की, अपने को आत्मा निश्चय करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं, सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर हैं। अकल नहीं है। किस चीज का अकल नहीं है? कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए, अकल नहीं है। कैसे बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वो तो कॉमन बात है। टॉपिक तो रोज रोज नहीं निकाल सकते हैं, परंतु मुख्य बात है, क्या है मुख्य बात? बाप को लव से याद करना, प्यार से याद करना। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, ऐसे याद करना तो पाप कट जाएं। ऐसे याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था भी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनाए तो जो पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाएगी। ज्ञान में बड़ी समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे तुम बहुत पीला दिखाई पड़ते हो, तुम तो बीमार दिखाई पड़ते हो, ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है। कोई कहे पीला दिखाई पड़ते हो तो पीले हो जाए, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं। वो तो फखुर में रहते हैं, नशे में रहते हैं, धंधा धोड़ी करते। बाबा की याद रखनी है। बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना है। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा अमृत वेले क्यों कहते हैं गुड मॉर्निंग करो? दिन की शुरुआत होती है वहीं से। जो अमृत वेले याद करेंगे तो याद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, अभ्यास पक्का हो जाएगा। राजाई पद पाना है, मेहनत भी तो करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उनको आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा। छिपा कोई नहीं रहेगा। जो अवस्था होगी सब दिखाई देती रहेगी।
स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं, रजिस्टर भी रखते हैं, पता पड़ जाता है। इसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की। यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है कौन सी? याद की। नॉलेज तो बहुत सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की, बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती है। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है। सिर्फ किस बात का डर लगता है? कुमारियों का जास्ती बाबा मान रखता है, सेवा अच्छी कर सकते हैं। सिर्फ नाम रूप में फंस कर उल्टा लटक कहीं उल्लू ना बन जाए। नाम रूप में फंस कर उल्टा लटक कर कहीं उल्लू ना बन जाए। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो गए हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं। नहीं तो कहना चाहिए तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो? सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वो सन्यासी, वो गृहस्थी फॉलोअर कैसे हो सकते हैं? फॉलो करते ही नहीं और फॉलोअर कहलाते हैं। जब सन्यासी बने तब तो फॉलोअर कहला सकें। फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने आप को फॉलोअर कैसे कह सकते हो। बाबा किसको कह नहीं सकते कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे, किस बात की गारंटी? पावन बनने की। जब गारंटी करे पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं, खुद लिख कर भेज देते हैं, फिर गिरते हैं, काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि योग लग नहीं सकता। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब हैं। पवित्र बनना अच्छा है ना? मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूं कि हम पवित्र दुनिया बना के दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं। क्या करने के लिए? पतित पावन आओ, पावन बनाओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता ही नहीं। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है? मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। एक मनुष्य को पावन बनाने की बात नहीं है, पावन दुनिया बनाने की बात है। कल्प कल्प आकर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रहकर भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। उनकी महिमा गाते हैं। ये गायन और देशों में नहीं है। वहाँ चित्र तो है ही नहीं। ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं। सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को फुरना रखना है। किस बात का फुरना? हमें सतो प्रधान बनना है। लक्ष्य याद रखना है, हमें सतो प्रधान बनना है। माया बड़ा फतकाती है।
तड़पाती बहुत है। एक तरफ है सतो प्रधान बनना है, फिर एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं? हमेशा समझो। शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, ब्रह्मा तन द्वारा शिव बाबा समझा रहे हैं। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, हमेशा समझो, शिव बाबा समझा रहे हैं। ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वो फिर क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ, हम आत्मा हैं और बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ और मुझे याद करो। हथ कहावत है ना, हथ कार डे दिल यार डे। मैं पुराना माशूक हूं, ऐसे कोई औरों को समझाना आएगा ही नहीं। बाप इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे और देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वो अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, कोई दुकानदार होगा बैठा है अपनी दुकान पर गद्दी पर, याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको बताएगा हम बाबा की याद में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा है याद करने में। अपना अनुभव सुनाएगा, मैं याद में कितना आनंद ले रहा था। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं, इनके लिए कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुमको तो फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं। अब बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, भोजन करने बैठते हैं, शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। समझ गए? हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। फिर भोजन करते करते भूल जाता हूं। सबसे जास्ती झंझट इस बात के ऊपर रहते हैं, इस बाप के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू होता है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो, क्या कहो? बाबा गुड मॉर्निंग। और कोई तरफ बुद्धि ना जाए। बाबा हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारे भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी बहुत खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ,
पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सागर बनना है। सागर तो एक होता है, बाकी सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देता है, एक दो का जी जला देते हैं। लोभी भी एक दो का जी जला देते हैं। मोह का भूत सत्यानाश कर देता है। मोह के कारण शिव बाबा की याद ही भूल जाती है। भूलकर अपने बच्चों आदि को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले बच्चे ही अडोल अवस्था में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते अचल अडोल रहने के लिए नष्टो मोहा बनो और एक बाप की याद में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है। क्या कहना है? बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। वरदान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती या डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। ऐसी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए, कैसी आत्माओं की? दुख सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपनी स्थिति कैसी बनाओ? अति इंद्रिय सुख सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से अपने को भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को संपन्न बना सको। अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। ऐसा इतना खजानों से भरपूर रहो। स्लोगन, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो। किसी को भी शिक्षा दो
तो भावना कल्याण की भावना हो, कल्याण की भावना से शिक्षा दो तो शिक्षा दिल से लगेगी, तो शिक्षा दिल से लगेगी। ओम शांति, ओम शांति।